तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पुष्पा की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में तो भाई वाइल्ड फायर चल रही है और भाई यहां पे पुष्पा ने वो काम कर दिया है कि जिसके बारे में यहां पे हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी कि आपको मैं जरा सा एक हिंट देता हूं, ये समझ के चलो कि लास्ट 24 घंटे में इस मूवी ने इतनी तेजी से एडवांस बुकिंग की है, खासतौर से ओवरसीज में, कि जिसका जवाब नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल था बुधवार और बुधवार से ठीक 24 घंटे पहले यानी कि मंगलवार और बुधवार में 24 घंटे का फर्क था। अब मंगलवार से बुधवार में पता है कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है इसकी एडवांस बुकिंग में? 12% की। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नजदीक जाते जा रहे हैं, वैसे तो आज से इसको प्रीमियर तक पहुंचने में 14 दिन बाकी हैं, तो जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं ना भाई, वैसे वैसे इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस मूवी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा आंकड़ा तय कर लिया है। यानी कि मैं आप लोगों को एक बात अगर क्लियर करूं कि इस मूवी ने अभी तक प्रीमियर में कहां तक ले गई है अपने आंकड़े को, भाई साहब ये ले गई है 1.14 मिलियन। यानी कि दोस्तों 876 लोकेशन है, 3328 शो है और टिकट्स है 41,328। यानी कि इसका जो एक इंडियन रुपी में अगर मैं आंकड़ा बताऊं आप लोगों को कि 10,20,23,210 रुपए 40 पैसे, ये इसने सिर्फ और सिर्फ यूएसए प्रीमियर से ही कर लिया है। और अभी इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। देखो भाई, मैं यहां पे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि ये मूवी एडवांस बुकिंग कितना करेगी और इसका प्रीमियर कल्कि से या आरआरआर से आगे जाएगा। ये छुटमुट बातें ना मैं नहीं करूंगा। मैं यहां पे सीधा बात करूंगा, सीधा डे 1 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। डे 1 देखो यहां पे कल्कि का मैं आप लोगों को बता दूं, कल्कि का 191 करोड़ था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब पता है क्या, अब यहां पे हम अगर उन बारीकियों में जाएंगे कि यूएसए से उसकी एडवांस बुकिंग थी और यूके से, यार इतना दिमाग ना तो पब्लिक के पास है और ना ही पब्लिक इतना समझना चाहती है। पब्लिक को एक फिगर चाहिए कि डे 1 का पता भाई कितना जाएगा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका, इतना नहीं कि यूएसए में इतना है तो ये मूवी उसमें आ गई, लेकिन वर्ल्ड वाइड नहीं। जो चीज है एक परसेंटेज में, जो एक नंबर्स निकल के आता है, सबसे पहले उसमें बताओ पब्लिक को। तो यहां पे पब्लिक भी एक तरीके से उसको अप्रिशिएट करती है और शेयर करती है कि भाई पुष्पा ने डे 1 में वर्ल्ड वाइड इतना किया, अरे आरआरआर का इतना था और कल्कि का इतना था। इस तरीके से यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, हम यहाँ पे जब किसी और मूवी को लेके एक तरीके से बताते हैं कि भाई कल्कि ने डे 1 पे, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, डे 1 में 191 करोड़ किया था और आरआरआर का एक एग्जांपल देते हैं कि आरआरआर ने एक दिन में 224 करोड़ किया था। तो आने वाले 5 साल के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि पुष्पा 2 ने डे 1 में 250 करोड़ किया था। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमने यूएसए प्रीमियर में जो है पुष्पा का देखा था कि भाई जो है रिलीज से 14 दिन पहले 1.14 मिलियन था और 13 दिन पहले इतना था और 12 दिन पहले इतना। अबे यार कितना यहाँ पे इतना ना तो पब्लिक सुनना चाहती है और ना ही पब्लिक को पसंद है। तो यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से इसकी गति बढ़ती जा रही है परसेंटेज में, आज 12% बढ़ा है तो हो सकता है कल आप देखें 15-20%। तो जैसे जैसे इसका प्रीमियर शो नजदीक जाता जा रहा है ना, देखो वहां तो अपनी आग लगी चुकी है ओवरसीज में, फिर यहां पे ये लोग जिस तरीके से इस मूवी के इवेंट लेके चल रहे हैं भाई, 24 तारीख को अभी एक और इवेंट है, फिर 27 तारीख को एक और इवेंट है, 27 को तो कोची में, 24 तारीख को चेन्नई में इसका इवेंट है। तो आप लोग ये देख लो कि हर 2-3, ये तो चलो मैं मान के चलूं कि 17 तारीख को जो बिहार में इवेंट था उसके बाद में इन्होंने 7 दिन का गैप ले लिया। मुझे नहीं पता इन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया, वरना इनको 20 से 21 तारीख को यानी कि आज भी एक इवेंट करना चाहिए था, फिर 24 तारीख को तो कर ही रहे हैं ये लोग। तो देखा जाए कि 27 तारीख को कोची में फिर ये लोग एक और इवेंट करेंगे और ये भी एक बात तय है कि इस मूवी का एक ट्रेलर और आएगा। देखो इस ट्रेलर में ना बहुत सी लोगों ने कमियां निकाली। पता है क्या कहा? सबसे पहली बात तो ये कहा कि भाई इस ट्रेलर में कोई वाव वाला मोशन हमने देखा नहीं। हम इस ट्रेलर में एक चीज देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि ये वाव मजा आ गया, ये चीज लोग बाग बोल रहे हैं। और देखो मैं आप लोगों को यार बता दूं कि लोगों को ना आदत पड़ चुकी है कि जब तक हमें मूवी की स्टोरी समझ में ना आए तब तक वो वाव बोलते ही नहीं है, जब तक हमें समझ में ना आए तब तक हमें ये कहते हैं यार ये तो ट्रेलर पसंद नहीं आया। जबकि अगर आप 20-25 साल पहले जाके देखेंगे ना तो भाई ट्रेलर इसी तरीके से कट होते थे जिस तरीके से अब हो रहे हैं। यानी कि पब्लिक को कर दो यहाँ पे कंफ्यूज, पब्लिक थिएटर में आके देखेगी हो क्या रहा है। शान पिक्चर जब आई थी, आप लोगों को याद होगा शान पिक्चर, अमिताभ बच्चन की और ऋषि कपूर साहब की, उस मूवी से ट्रेलर का सिलसिला चालू हुआ था, शान पिक्चर से।
आप लोगों को अगर याद नहीं हो। शान पिक्चर के बाद में शान पिक्चर से इन लोगों ने ट्रेलर का सिलसिला चालू किया था, यानी कि उस पिक्चर से ट्रेलर स्टार्ट हुए थे मूवीज के आने, वरना उससे पहले नहीं आते थे भाई, और उससे पहले क्या मूवियां चलती नहीं थी यार, कमाल हो गया। तो मैं दोस्तों वही कहना चाह रहा हूं कि वो सिलसिला यानी कि 90s के दौर में जिस तरीके से पुष्पा का ट्रेलर आया ना, उसी तरीके से आया करते थे, तो ये दौर वापस आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो गंदी चीजें फैलती जा रही है ना, इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। 5-5 मिनट के ट्रेलर देने का क्या मतलब होता है? पब्लिक को पूरा आप लोग मूवी ट्रेलर में दिखा दोगे तो पब्लिक क्या थिएटर में कद्दू आके देखेगी? भाई मैं कहता हूं कि इस तरीके के ट्रेलर ही होने चाहिए। यहां पे पब्लिक कंफ्यूज रहे, कोई बात नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डे 1 की एडवांस बुकिंग। अब उसके लिए चाहे आप ट्रेलर में भाई साहब आधे से ज्यादा पिक्चर को क्यों ना दिखा दे, पब्लिक को यहां पे एक्साइट करने से आप लोगों को मतलब रहता है। लेकिन जब यहां पे अगर आप ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाएंगे तो यहां पे पब्लिक जाके देखेगी, फिर वर्ड ऑफ माउथ जो फैलेगा, पब्लिक आके बताएगी कि भाई मूवी के अंदर ये सब चीजें हैं, तो पब्लिक जाके देखेगी। मैं तो ये कहता हूं। और देखो यहाँ पे अभी एडवांस बुकिंग पे रहने दो ना, अभी आप यहाँ पे चालू करो जरा, ओवरसीज की रहने दो। अभी आप यहाँ पे पुष्पा की एडवांस बुकिंग स्टार्ट करो जरा 30 तारीख से, और आप ट्रेलर 2 को भी मत दिखाओ। मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, बुकमाई शो फट के हाथ में आ जाएगा उसकी। बुकमाई शो अपने वर्करों को और बिठा देगा कि भाई साहब 4-5 बंदे और संभालो आके, ये क्रेज होने वाला है। ट्रेलर 2 देने की जरूरत नहीं है इन लोगों को, नहीं है, और यहां पे मेकर्स को जरूरत भी नहीं है। ये तो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक बेकार में उछल रही है, पब्लिक के अपने दिमाग की उपज है। पब्लिक के दिमाग में एक चीज सेट हो चुकी है, वो पता है क्या? अगर ट्रेलर नहीं आ रहा है समझ में, अगर ट्रेलर हमारी समझ में नहीं आया, तो मेकर्स यहां पे डबल स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं कि या तो उन्होंने सोचा है कि दूसरा ट्रेलर भी हम लेके आएंगे। पब्लिक के दिमाग में ये है, वो क्यों है? वो जो ऑल पहले से जो मूवीज के जो ट्रेलर आते हैं ना, उस पर एनिमल का जब ट्रेलर आया, आपकी समझ में आया था कुछ? भाई मेरी तो समझ में नहीं आया। हमें सिर्फ ये देखने को मिला था कि भाई हाँ मार काट है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसने कोई सेकंड ट्रेलर रिलीज किया? नहीं किया। भाई मैं वही कह रहा हूं, यहां पे आदमी को, जबकि वो A-रेटेड मूवी थी, आप लोग ये देखो, तो यहां पे ना पब्लिक अपने ही दिमाग में अपने ही हिसाब से चलती है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, इसका मतलब है सेकंड ट्रेलर भी रिलीज करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसका सेकंड ट्रेलर आए, और ट्रेलर 2 आना ही नहीं चाहिए। मैं तो क्लियर कहता हूं भाई, नहीं आना चाहिए। अपना तो सीधा बोलना, फटाक बोलना, फालतू की बात यहाँ पे नहीं, क्योंकि पब्लिक को आदत पड़ चुकी है। और ये गंदी स्ट्रेटेजी है एक तरीके से। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके चली जाए ना, अगर एक बिजनेसमैन के हिसाब से, तो भाई साहब अब आ चुका, अब कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आमिर खान जिस तरीके से लड़ रहे हैं कि भाई OTT पे इतनी जल्दी जल्दी मूवीज आ रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाएगा भाई? थिएटर में पब्लिक क्यों आएगी जब 1 महीने बाद उन्हें पता है कि OTT पे आ जाने वाली है? अगर पब्लिक ने 1 साल इंतजार किया किसी एक मूवी का, तो वो 1 महीने नहीं कर सकती? कमाल की बात है यार। और आजकल तो इतनी फ्री ऐप्स आ रही हैं, पब्लिक फ्री में देख लेगी अपने घर में बैठ के, और एक रियल प्रिंट देखेगी, भले ही रिलीज के 1 महीने बाद देखे। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, ये सब गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।